बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को देखेंगे। देखिए 18 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। फ्रेंड्स इससे पहले देखिए मैंने आपको बिहार पुलिस का ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कराया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा और प्रीवियस ईयर से प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 18 अगस्त 2024 का, सभी जिलों का, ऑल डिस्ट्रिक्ट का यह क्वेश्चन पेपर है। और देखिए फ्रेंड्स, टोटल इसमें 500 प्रश्न है और हम लोग इसको सेट वाइज कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको सेट वन में जो है, सेट वन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक को कवर कराया हुआ है। सेट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक को कवर किया हुआ है और आज हम लोग सेट 3 में जो है क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 300 तक को कवर करेंगे। पूरा आपको 18 अगस्त 2024 का सभी जिलों का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको कवर करवा दूंगा। और देखिए इसी प्रकार से हमने जो है 7 अगस्त वाला और 11 अगस्त वाला बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर कवर किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 201 स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से 201 नंबर स्टार्ट हो रहा है और एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए बेशक ये वन लाइनर के रूप में दिया गया है, बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताते चलूँगा, इसलिए जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा उसे आप ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब देखिए 201 नंबर क्वेश्चन है और 200 तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है ना। 201 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है। तो देखिए थोड़ा सा पहले आप ध्यान दीजिए। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1960 में कब दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 1960 में दिया गया था, कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कला, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बूढ़ा चांद दिया गया है, तो कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और देखिए 1968 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? तो फ्रेंड्स कविता संग्रह चिदम्बरा के लिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में कला और बूढ़ा चांद कविता के संग्रह के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में जो है चिदम्बरा कविता संग्रह के लिए दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है, तो पल्लव, और इसमें ऐड कर लीजिए कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। चिदम्बरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा, यानी कि 202 नंबर, कि मानव शरीर का कौन सा 2 भाग चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, जल्द ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस 2025 के लिए स्टार्ट किया जाएगा और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न उसमें शामिल किए जाएंगे। काम उस पर चल रहा है, लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा ठोक बजा करके, बिल्कुल मैं आपको जो उचित प्रश्न है, जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। बिहार स्पेशल का भी मैं सीरीज करवाऊँगा, साइंस का भी मैं आपको करवाऊँगा, तो आप निश्चिंत रहिए। करंट अफेयर तो मैं आपको कवर करवा ही दूंगा। चलिए देखिएगा कि मानव शरीर का कौन सा 2 भाग चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है, तो हृदय और मस्तिष्क। और अभी क्या करिए कि हमने 40 के आसपास
बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हुआ है, एक बार आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर चले जाइए, बिहार पुलिस ऊपर ही आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, ये आपका मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग देखिए आंसर दिया गया है, ठीक है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए आउटवर्ड क्या है, अंग्रेजी का प्रश्न है, तो ये एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अच्छा डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया है। अच्छा डीआरडीओ का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप? डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भाई? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में, और इसका हेड क्वार्टर जरूर याद रखिएगा न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, यानी कि गुलेबली का आपका सेम मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्रेडुलस होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सहज विश्वासी, भोला भाला। ठीक है ना, चलिए जंग का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, जंग का रासायनिक सूत्र। अच्छा जंग लगना एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। जंग का रासायनिक सूत्र देखिए यहाँ पर दे रखा है Fe2O3XH2O, और देखिए यहाँ पर जो X है ना, X ये जल की अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, और यह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अच्छा लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोबेशन के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है। तो आपने जब नौकरी होगा ना तो आप प्रोबेशन पीरियड पर जाएंगे, तो प्रोबेशन जो होता है ये परिवीक्षा काल होता है। ठीक है ना, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्लियर। अच्छा ये प्रश्न तो कई बार रिपीट हो चुका है कि बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1912 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा पुनर्जनन किस में होता है? पुनर्जनन, देखिए पुनर्जनन की क्षमता विभिन्न जीवों में पाई जाती है, और यह जीवों की एक विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट विशेषता है, जिसमें क्या होता है कि वे जीव खोए हुए अंगों या ऊतकों को फिर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, और ये हाइड्रा प्लेनेरिया इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, पुनर्जनन की क्षमता किसमें होती है? तो प्लेनेरिया एवं हाइड्रा में। अच्छा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का आपका प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, जापान की प्राचीन राजधानी का नाम? जापान की राजधानी अभी वर्तमान में टोक्यो है, प्राचीन क्वेटो हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गेंद के ऊपर जाने पर कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो जब ऊपर जाता है ना तो इसकी गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही दिया गया है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों में। चलिए पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या इनको फ्लक्स रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का क्रम क्या है? तो देखिए सबसे ज़्यादा है आपका कौन? पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ये ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है ये, ध्यान रखिएगा। अच्छा एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? तो हमने जो है पढ़ा है कि एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सरकार द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये एमएसपी। ठीक है, जो कि निर्धारण इसका कौन करता है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 219 पर। देखिए प्रश्न है कि पूरे भारत में कितना प्रतिशत जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है, और विकल्प के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन में 77% था, तो ये दिया गया है। अच्छा मांसपेशी में थकाव किस अम्ल के कारण होता है? तो ये कई बार आपने पढ़ा हुआ है कि ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये अंग्रेजी का प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है।
और इसको भरना है एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। द मार्केट्स एक्सपीरियंस्ड ए, खाली स्थान दिया गया एट ए न्यूज़ ऑफ द सेल, तो यहाँ पर मेल्ट डाउन यानी कि कमी, ठीक है। अच्छा, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या है? आइसो न्यूट्रॉनिक तो वे परमाणु जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, वही कहलाते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है। अच्छा, बच्चों का विकास कहाँ होता है? तो ये गर्भाशय से, ठीक है, गर्भाशय से ही विकास शुरू होता है। उसके बाद देखिए राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है? अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है ना, और एक व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और आर्टिकल 155 आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 155, इसका अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करते हैं राज्यपाल। तो देखिए राजनीति में सक्रिय होना राज्यपाल के लिए जरूरी नहीं है। मैंने जो अनुच्छेद बताया है उसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिस्ट्री का हिंदी बताएं, तो मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है, ठीक है, तो रहस्य दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए द एडवर्ब फॉर्म द फास्टेस्ट, तो फास्ट एडवर्ब से फास्टेस्ट हो जाएगा, मतलब क्या है ये? एडवर्ब फॉर्म ऑफ फास्ट इज, तो ये फास्ट का एडवर्ब है और एडजेक्टिव दोनों का रूप समान होता है। इस तरह से कुछ ऑप्शन में दिया होगा। उसके बाद देखिएगा कि चूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड डिक्टेशन, तो यहाँ पर देखिए डिक्टेट हो जाएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार मिलता है? तो सर्वाधिक रोजगार कृषि में मिलता है, और कृषि के बाद अगर पूछेगा तो ये कपड़ा उद्योग में मिलता है। आगे हो सकता है प्रश्न आपको मिल जाए। चलिए देखिए, चलते ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्के को उछाला, ठीक है ना, और वह सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है, तो ट्रेन की गति क्या थी? तो पीछे गिर रहा है यानी कि त्वरित गति है। संवेग का SI मात्रक पूछा गया, तो संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का क्या होगा? किलोग्राम होगा, और वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना, तो ये दिया गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप भी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिमरिया घाट जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो सिमरिया घाट जो है ये बेगूसराय में है। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1917 में, और देखिए यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध, तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को, और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट शामिल थे, ठीक है ना। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब कौन था? मीर कासिम, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये संयुक्त सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेजों की जीत हुई थी। चलिए, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स ये 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने किया था, जिसमें भारत जो है आपका T20 विश्व कप का विजेता रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? अच्छा, अभी की अगर रिसेंट की बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है, और सबसे नीचे जो है दक्षिण सूडान है। उस समय सोमालिया था, बट आप याद रखिएगा दक्षिण सूडान। 1 नंबर पर आइसलैंड है इसमें, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 240 भी मैथ का है। चलिए 241 पर आते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। अच्छा, नर मादा हार्मोन शरीर के किस हिस्से से स्रावित होते हैं? तो नर होगा वृषण से और मादा होगा अंडाशय से, ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार राज्य से टूटकर नया राज्य बना है, तो बिहार से टूट करके झारखंड अलग राज्य बना। कब? तो 15 नवंबर सन 2000 को। ये आप डेट भी याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो याद रखना आपको 5.31, आगे भी आप याद सकते हैं 5.314 गुना 10 के पावर -23 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडल के प्रयोग में F1, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा स्पष्ट दिखाई दे आपको। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? अब देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ना, आपको डायरेक्टली ये वैल्यू आपको याद रखना है, 3:1 में,
ठीक है। निम्न में से कौन पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन में कार्डमम की पहाड़ी दिया होगा। अच्छा, पूर्वांचल राज्य की पहाड़ी जो है ये नागा पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी है, गारो, खासी, मिजो पहाड़ी है, जयंतिया पहाड़ी है, ये सब पूर्वांचल की पहाड़ी है। ठीक है, और कार्डमम जो है पूर्वांचल की नहीं है, ये दक्षिण भारत में है, आपको पता है। ठीक है, चलिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में है, और इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, चलिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है कौन सा यंत्र? तो इसका नाम है माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है। उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, इसमें कौन सा पदबंध है? तो अवयव पदबंध है। कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं? अब यहाँ पर देखिए पूछा गया कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए सैनिक जो है ना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सेना अगर आता, सेना, देखिए सेना जो है ना, सेना यह समूहवाचक होता है, क्योंकि सैनिक जो होते हैं ना एक समूह या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सेना जो करता है ये करता है। ठीक है ना, तो सेना समूहवाचक है और सैनिक जो है यहाँ पर जातिवाचक होगा। अच्छा, और भी जो है आपको जाति समूहवाचक के उदाहरण है, जैसे कि आपको याद होगा मेला, कक्षा, परिवार, ये सब आपके हैं समूहवाचक शब्द के उदाहरण। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, परमानंद में कौन सा समास है? तो देखिए परमानंद में जो है आपका कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है। अच्छा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान तो ये जम्मू कश्मीर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में है? तो यहाँ पर दिया गया पश्चिम चंपारण में। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का ये। ठीक है, नेशनल पार्क है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है ना, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। चलिए, 257 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, योजना आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1950 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर बाद में नीति आयोग का गठन किया गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 1968 में डाक टिकट किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जारी किए थे? तो फ्रेंड्स देखिए 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति, व्हीट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, अगर पूछा जाए कि 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था, तो यही बात है। 1968 में डाक टिकट जो है गेहूं क्रांति नाम से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी जी ने जारी किया था। अच्छा, कुलशेखरपट्टनम पोर्ट जो है ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, कुलशेखरपट्टनम पोर्ट। अच्छा, नाव तैराकी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये केरल में होता है, नौका रेस। केसरिया स्तूप कहाँ पर है? तो केसरिया स्तूप बिहार में पड़ता है और ये पूर्वी चंपारण जिला में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नंदनगढ़ लौरिया ये आपका पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागी जमुई में, और नागी नकटी को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और बिहार में अब 3 रामसर साइट हो गए, एक नागी नकटी हो गया, 2 मतलब नागी और नकटी, और एक आपका हो गया कांवर लेक जो कि बेगूसराय में है। ठीक है। संजय गांधी बोटानिकल गार्डन, इसी को पटना जू कहा जाता है, ये बिहार पटना में है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए बीआरओ यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है ना, 7 मई 1960 को इसका स्थापना हुआ था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लेखिका अनामिका का जन्म हुआ था, तो 1961 में 17 अगस्त मुजफ्फरपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 19वां अक्षर के बाईं ओर, दाईं छोर से 19वां अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा? तो ये आप भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार वर्षा का संबंध पटर से है, उसी प्रकार बकरी का संबंध तो चारागाह से होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिरोध का सूत्र पूछा गया है, तो V = IR होता है, और यहाँ से आप R = V/I निकाल भी सकते हैं। इसका ऐसा इकाई पूछा गया प्रतिरोध का, तो ओम होता है। ठीक है ना, क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला का हल निकालें। अब देखिए ये सारे जो हैं आपको सीरीज में दिए गए हैं, श्रेणी क्रम में है, तो सबको आप जोड़ दीजिए। वहीं लिखा गया है कि R1 R2 R3।
ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, सबको जोड़ दीजिए तो 6 8 14 और 10 24 ओम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो क्षमादान, ठीक है ना, ये जो है क्षमादान करने या सजा को निलंबित करने, ये सब शक्ति आर्टिकल 72 में है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, अध्यादेश वाला भी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स तुलबुल जो है ये झेलम नदी पर है। गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये असम गुवाहाटी में है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चलिए कांडला बंदरगाह पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है और ये किस प्रकार का बंदरगाह है? तो एक तरह का ये ज्वारीय बंदरगाह है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 61। और महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, ये आप ध्यान रखना आपको। चलिए देखिए राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निपटारा का वर्णन किस आर्टिकल में है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 71 में। औषधि शब्द क्या है? तो ये तत्सम है। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, योग रूढ़। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था, इसको नीरी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको शॉर्ट में नीरी बोला जाता है। नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? तो ये नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और फ्रेंड्स इसका स्थापना हुई थी कब? तो 1958 में। ये यहाँ पर देखिए नागपुर दिया भी गया है। उसके बाद देखिएगा कि फिनोल्फेथिलीन का क्षार किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका गुलाबी कलर का। अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ये बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्होंने मटर के पौधे पर ये रिसर्च किया था। देखिए अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो ये मटर का पौधा है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने बताया था कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार देता है और दूसरा जो है ये कपड़ा उद्योग। देखिए ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश करने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था ना, ये हुआ था कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। और कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1861 में, 7 मई के दिन, 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। तो हो सकता है सन भी आपसे पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 291 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा। अच्छा, दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। अच्छा, यहाँ पर देखिए न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये किसका अध्ययन है? तो देखिए जो सिक्के हैं ना, क्वाइन होते हैं सिक्के, तो सिक्कों का अध्ययन जो होता है ये न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये त्वरण कहा जाता है। यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बिहार की सुजनी क्या है? सुजनी कला एक तरह की कढ़ाईकारी है, यह आप जानते भी हैं। ठीक है ना। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये श्रृंखला आपको पूरा कर देना है, यहाँ पर आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए 298 नंबर, ये मैथ का प्रश्न है। 299 नंबर भी आप देख सकते हैं, ये मैथ का प्रश्न है। 300 नंबर भी देखिए क्वेश्चन, ये मैथ का ही प्रश्न है। तो पूरा 300 नंबर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 301 से कवर करेंगे फ्रेंड्स। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको आप शेयर कर दीजिए।